Welcome to everyone. Welcome to Daffodil Rata YouTube चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था फ्रेज के बारे में, क्लास के बारे में और सेंटेंसेस के बारे में, मगर आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है दैट्स अ मूड। ठीक है, इसका मतलब ये है, मूड का मतलब है एक मिजाज, मगर मूड हम ग्रामर में भी पढ़ते हैं, जिसका मतलब ये हो जाएगा, मूड का मतलब हो जाएगा दैट्स अ मैनर और द वे। मूड का मतलब ये है। अब अगर इसकी डेफिनेशन पे आ जाए तो मूड इज अ वर्ब फॉर्म। इसका मतलब ये है कि इस मूड का पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी नाउन से काम नहीं है या किसी प्रोनाउन से काम नहीं है। इसका मतलब है कि किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से काम नहीं है। इस मूड का जो काम है वो एक वर्ब फॉर्म से है। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस सेंटेंस में आप किसी भी सेंटेंस में मूड यूज करेंगे वहां पे क्या देखेंगे, वर्ब को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वर्ब का जो मूड है वो कौन से में है, वो प्रेजेंट में है या पास्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या, mood is a verb form that indicates the intention of the speaker or the writer। इसका मतलब ये है कि मूड का जो रिलेशनशिप है वो किससे, वो एक वर्ब फॉर्म से है, जिसका मतलब ये है, वैसे हमने जो वर्ब पढ़े हैं इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म पढ़ा है, सेकंड फॉर्म पढ़ा है, थर्ड फॉर्म पढ़ा है और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा है, जिसका मतलब ये है कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, मगर उनमें से अगर जो डिपेंड है हमारा वर्ब फॉर्म वो ऐसा है कि क्या देखेंगे, इंटेंशन देखेंगे। ठीक है, किसकी, एक स्पीकर की और एक राइटर की। इसका मतलब ये होगा कि वर्ब मूड तो है हमारा इस सेंटेंसेस में, मगर मूड का काम क्या है, वर्ब से, और इंडिकेट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है किसको, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर और राइटर। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि वर्ब का काम इंडिकेशन है वो किसके लिए, एक इंटेंशन किसका, एक स्पीकर का और एक राइटर का। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, इसको हम कह सकते हैं इसको मूड। ओके, अगर ऐसे मैं कहूं कि जिस सेंटेंस में अगर ऐसे लिखूं कि ही इज डॉक्टर, ठीक है, अगर लिखूं ही वाज डॉक्टर, अब इन दोनों सेंटेंसेस में हम इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे किसके हिसाब से, इस इज के हिसाब से, इस सेंटेंस में इस वाज के हिसाब से। इसका मतलब यह है कि ही इज डॉक्टर, ये डॉक्टर है। ठीक है, मगर इसका लिखेंगे ही वाज अ डॉक्टर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सेंटेंस है वो आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं, इसका मतलब है मूड के हिसाब से कर रहे हैं, मगर मूड का कौन सा अल्फाज, दैट्स अ वर्ब। तो इसका मतलब है ये है प्रेजेंट, ही वाज अ डॉक्टर, तो इसका मतलब है ये है पास्ट। अब किससे आइडेंटिफाई करें इसका मतलब है इसका वर्ब से आइडेंटिफाई करें। मगर एक पॉइंट आप याद रखें, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ना, ये दोनों सेंटेंसेस फैक्चुअल है। क्या है, फैक्चुअल है। हाँ, अगर ऐसे कहूं कि आई विश, ठीक है, आई वर डॉक्टर, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक डॉक्टर, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर इसका मतलब है कि ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये दोनों सेंटेंस फैक्चुअल है। ठीक है, मगर ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है आई विश आई वर डॉक्टर, अब इसका मतलब ये होगा कि अगर ऐसे सेंटेंस जिसमें विश और वुड दैट आ जाए, वैसे तो अगर ऐसे मैं सेंटेंस लिखूं आई वाज डॉक्टर, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये अजर्टिव सेंटेंसेस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इस आई के साथ क्या रखा है, दैट्स वाज रखा है। ठीक है, मगर इसमें क्यों रखा है, आई के साथ वर रखा है, क्योंकि आई विश आर ये सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं। सपोजिशनल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, वहां पे अगर वुड दैट रखें या आई विश रखें, वहां पे आई के साथ हमेशा के लिए वर रखेंगे, देयर इज नो यूजेज ऑफ वाज। तो इसका मतलब है ये जो दोनों सेंटेंस मैंने यहाँ पे पुट अप किए हैं वो दोनों फैक्चुअल है, मगर ये जो सेंटेंस है ये दिस इज द अनफैक्चुअल, ये क्या है, ये अनफैक्चुअल सेंटेंसेस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है ये पॉइंट हम इसमें क्लियर करेंगे कि कौन सी पॉइंट फैक्चुअल है और कौन सी पॉइंट हमारी जो अनफैक्चुअल है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मूड में आ जाए।
फर्स्ट इसका मूड है, टाइप है, दैट्स इंडिकेटिव मूड। ठीक है, इंडिकेटिव मूड में हम क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट हम बनाते हैं, इट मीन्स टू मेक अ स्टेटमेंट, और कोई भी हम फैक्ट रेफर करते हैं। ठीक है, या ऐसे करें कि कोई भी आप ओपिनियन दे दें, मगर ये जो ओपिनियन आपका होगा वो असर्टिव सेंटेंसेस में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी स्टेट होगी, वो जो आपकी स्टेट ऑफ फैक्ट होगी, वो तो या तो प्रेजेंट में रेफर करेंगे या तो पास्ट में रेफर करेंगे। इट मींस इंडिकेटिव मूड का मतलब ये होगा कि जो भी आप स्टेटमेंट मेक कर रहे हैं या कोई भी आप ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो तो आप या प्रेजेंट में दे देंगे या तो पास्ट में दे देंगे। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा है इसका, कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब इसका मतलब है ये फैक्ट है, ये पास्ट टाइम में क्या था, ये जो पाकिस्तान का कैपिटल था वो कौन सा था, दैट्स कराची। तो इसका मतलब है ये फैक्ट है, ये स्टेटमेंट है, मगर किसकी है, दैट्स पास्ट की है। ठीक है, हाँ, अगर ऐसे लिखे इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मतलब है ये भी स्टेटमेंट है, ये भी ओपिनियन है आपका। ठीक है, या ऐसे कह दें कि ये हमारी स्टेटमेंट और फैक्ट भी है, ओपिनियन भी है, मगर इसमें इज और इसमें वाज से पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है हमारी वो वाज पास्ट में है और ये जो इज है हमारी वो प्रेजेंट में। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारी फैक्ट है, ये जो हमारा ओपिनियन है वो किस में, दैट्स प्रेजेंट में। तो इसका मतलब ये होगा कि इंडिकेटिव मूड में आप किसी फैक्ट को, आप किसी स्टेटमेंट को रिफर कर सकते हैं, मगर वो स्टेटमेंट, मगर वो फैक्ट किस में होगी, दैट्स प्रेजेंट में या पास्ट में। अगर ऐसे कहूं कि अल्लामा इकबाल द ग्रेट पोएट, या ऐसे कहूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन मक्का, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों सेंटेंसेस में हम क्या रेफर कर रहे हैं, दैट्स स्टेट और फैक्ट। ओके, सेकंड इसकी पॉइंट है, इंडिकेटिव मूड की सेकंड पॉइंट है हमारी, टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, टू आस्क क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि जब भी कोई किसी से आप सवाल पूछते हैं, टू आस्क क्वेश्चन, तो इसका मतलब है या तो आप एक्सिलरी वर्ब वहां पे यूज करते हैं, ठीक है, या तो ऐसे आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, जैसे कि, मगर एक पॉइंट याद रखें आप, इस क्वेश्चन में दो टाइप्स होते हैं इस क्वेश्चन के, एक होता है कंफर्मेटरी, ठीक है, और एक होता है इंफॉर्मेटरी। इंफॉर्मेटरी का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे सेंटेंस जो ऐसे सेंटेंसेस जो स्टार्ट हो जाए किससे, दैट्स WH फैमिली से, जैसे कि वेयर डू यू लिव, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, हु इज योर क्लास टीचर। मगर आप क्या करेंगे, WH सेंटेंसेस में, क्वेश्चन सेंटेंसेस में आप पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे दे देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वेयर डू यू लिव, तो इसका मतलब है आई लिव एट विलेज रतड़, तो इसका मतलब है आप उस क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन कंप्लीटली दे रहे हैं। मगर याद रखेंगे WH क्वेश्चंस में कोई भी आप पॉइंट येस और नो वाली ऐड नहीं कर सकते। जे अगर ऐसे कहो कि व्हाट्स योर नेम, आप ऐसे नहीं, तो इसका जवाब तो ये नहीं होगा येस, इसका जवाब ये भी नहीं हो सकता दैट्स नो। तो इसका मतलब है WH में क्या कहेंगे आप, WH किसको कहेंगे, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस को कहेंगे। तो इसका मतलब है जो ऐसे सवाल जो WH से स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये WH क्वेश्चन है। मगर अगर किसी कोई भी सवाल आप एक्सिलरी वर्ब से आर यू स्टूडेंट, तो इसका मतलब है आप उसका जवाब येस और नो से दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये कंफर्मेटिव सेंटेंसेस है हमारी। कंफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है कि आप उसका जवाब या तो येस दे दे या तो नो से दे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि डू यू गो टू स्कूल, तो इसका मतलब आप ऐसे कहें यस, अगर नहीं गए हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं नो। तो इसका मतलब ये होगा, जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा है डिड ही हेल्प यू, क्या इसने आपकी मदद की, ठीक है, ये भी, ये कौन सा है, दिस इज व्हाट, तो इसका मतलब है दिस इज दी इंफॉर्मेटिव नहीं है, ये कंफर्मेटिव है। अब अगर आपकी उसने मदद की है तो आप कहेंगे दैट्स यस। आर यू सेटिस्फाइड, ठीक है, इसका मतलब क्या आप सेटिस्फाइड हैं, तो इसका मतलब अगर आप सेटिस्फाइड है तो आप कह सकते हैं यस, अगर नहीं तो इट मींस नो। तो इसका मतलब है इसको हम कह सकते हैं टू आस्क अ क्वेश्चन। ये किसकी पॉइंट है, दैट्स इंडिकेटिव मूड की। ओके, सेकंड टाइप है इसका, दैट्स इंपरेटिव मूड। ठीक है, इंपरेटिव मूड में जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस आपने पढ़े, ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस पढ़े, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े, इंपरेटिव और ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब है जो सेकंड टाइप है इसका मूड का, वो है इंपरेटिव मूड। इसमें क्या करते हैं, हम कमांड करते हैं, इसमें रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें एडवाइस देते हैं, इसमें प्रोहिबिशंस होती है। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंट वर्ड्स आप वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा मैंने सेंटेंस लिखा है प्लीज वेट फॉर मी। एक पॉइंट याद रखें कि जिस सेंटेंस में काइंडली और प्लीज वर्ड यूज हो जाए, वहां पे क्या करेंगे, वो जो सेंटेंस
सेंटेंस आप आइडेंटिफाई करेंगे वो हमारी हमेशा के लिए दैट्स अ रिक्वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। मगर एक इंपरेटिव सेंटेंस में याद रखें आप वहां पे फुल स्टॉप का यूजेज कर सकते हैं। अगर फुल स्टॉप का यूजेज नहीं हो सकता जिसका मतलब है पीरियड, फुल स्टॉप का अनदर नाम है दैट्स अ पीरियड, अगर नहीं यूज कर सकते तो इसका मतलब है वो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है। जैसे कि कम हियर, ठीक है, ये ऑर्डर है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये क्या है, ये हमारा दैट्स एडवाइस है और सजेशन है। डोंट गो देयर, इसका मतलब है ऐसे भी ये हो सकता है डोंट गो देयर, तो इसका मतलब ये क्या है, दैट्स अ प्रोहिबिशन है, ठीक है। तो इस तरीके में हम क्या करेंगे, इंपरेटिव मूड उसको कहेंगे जिसमें कमांड, जिसमें रिक्वेस्ट, जिसमें एडवाइस, जिसमें प्रोहिबिशंस, ठीक है, ये